नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से लोगों के जहन में है। द्वारका। जी हाँ, वही द्वारका जिसे हम प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है या समंदर की गहराइयों में सच में कोई राज दफन है? मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी और हमारे प्राचीन ग्रंथों को आमने सामने रखकर आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर अरब सागर की लहरों में समा गया था? सदियों से हम भगवान कृष्ण की इस भव्य स्वर्ण नगरी के डूब जाने की कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर क्या ये सिर्फ एक मिथक है या फिर इन उफनती लहरों के नीचे कोई ऐतिहासिक सच्चाई मौजूद है? आइए इसे डिकोड करते हैं। अगर हम सीधे महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालें तो इस घटना का बड़ा ही साफ और हैरान करने वाला जिक्र मिलता है। ये टेक्स्ट बताते हैं कि कैसे समंदर ने अचानक अपनी हदें तोड़ दी और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में शहर की आलीशान इमारतों और सड़कों को निगल लिया। ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण के जाने के ठीक बाद समंदर से हासिल की गई ये जमीन वापस पानी में विलीन हो गई। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है ना, वो है इन प्राचीन दावों और आज की जियोग्राफिकल रियलिटी के बीच का कनेक्शन। एक तरफ साहित्यों में लिखा एक बेहद भव्य शहर है जिसमें गहरी खाइयां और विशाल महल थे, और दूसरी तरफ आधुनिक शोधकर्ताओं ने अपना पूरा फोकस एक खास जियोग्राफिकल लोकेशन पर लगा दिया है, गुजरात का कच्छ की खाड़ी और गोमती क्रीक का इलाका। बस यहीं से साइंस ने इन सदियों पुरानी कहानियों को टेस्ट करना शुरू किया। डाइविंग फॉर द ट्रूथ, द साइंटिफिक सर्च। साइंस और मिथक के इस चौराहे पर हमारी कहानी में एंट्री होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी एनआईओ की। इन टीमों ने तय किया कि सिर्फ कहानियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि समंदर की गहराइयों में उतरकर खुद सबूत खोजने होंगे। जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये द्वारका के तट पर मिले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मैप है। एएसआई और एनआईओ की टीमों ने अरब सागर के इस पूरे हिस्से का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सर्वे किया। उन्होंने बाकायदा सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और समंदर की तलहटी में मौजूद अजीबो-गरीब आकृतियों, जिन्हें अनोमलीज कहते हैं, उन्हें मैप करने के लिए कई डाइविंग एक्सपीडिशंस किए। स्ट्रक्चर्स बीनीथ द सी। तो अब देखते हैं कि इन एक्सपीडिशंस में आखिर मिला क्या। सोनार और मैपिंग के बाद गोताखोरों को लहरों के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो साफ साफ इंसानों द्वारा बनाए गए लग रहे थे। अगर हम इन सुरागों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लो टाइड यानी जब पानी कम होता है तब किनारे पर विशाल गोलाकार पत्थर दिखाई देते हैं, और सिर्फ यही नहीं, समंदर में 6 से 10 मीटर की गहराई पर बड़े बड़े तराशे गए पत्थर भी मिले हैं। कमाल की बात तो यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए डावेल यानी एक तरह की कील और मोटार का इस्तेमाल किया गया था। यह उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इमारतों या पत्थरों तक ही सीमित नहीं थी। समंदर के नीचे खुदाई में कई रहस्यमयी और कमाल की चीजें मिली, जैसे कि त्रिकोणीय पत्थर के एंकर, प्रिज्मेटिक एंकर, रिंगस्टोन एंकर और इंडो अरब टाइप के ग्रैपनल एंकर। अब ये सोचने वाली बात है कि इतने सारे एंकर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जगह सिर्फ कोई पौराणिक स्थल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बिजी और एक्टिव प्राचीन बंदरगाह थी। इन तस्वीरों को देखिए। बाईं ओर है इंडो अरब ग्रैपनल एंकर और दाईं ओर है एक विशाल रिंगस्टोन एंकर। ये तस्वीरें इस बात का एकदम पक्का सबूत हैं कि कच्छ की खाड़ी में कई 100 सालों तक बहुत भारी और लंबी दूरी का समुद्री व्यापार चलता था। दुनिया भर से आने वाले बड़े बड़े जहाज यहां अपना लंगर डालते थे। एंकर, सील्स एंड स्क्रिप्चर्स। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो पॉइंट जहां हमारे प्राचीन ग्रंथ और आज का मॉडर्न साइंस एकदम आमने सामने आ जाते हैं और दोनों की बातें बिल्कुल मैच कर जाती हैं। हरिवंश पुराण का ये जिक्र जरा ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में एक कड़े नागरिक नियम यानी एक सिविक रूल के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक द्वारका के हर एक नागरिक के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए एक मुद्रा या सील होना अनिवार्य था। सोचिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और अब इस तस्वीर पर गौर करिए। ये एएसआई की खुदाई में मिला शंख से बना एक सील है, जिस पर 3 सिर वाले एक जानवर की आकृति उकेरी गई है।
ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, ये एक सॉलिड फिजिकल प्रूफ है। समुंदर की गहराई से निकली ये कलाकृति हरिवंश में बताई गई मुद्रा की डिस्क्रिप्शन से एकदम 100% मैच खाती है। यहाँ साइंस और आर्कियोलॉजी ने एक तरह से उस प्राचीन दावे पर अपनी मोहर लगा दी है। डेटिंग द सबमर्ज्ड रुइंस। तो सबूत तो हमें मिल गए, लेकिन असली सवाल यह है कि ये खंडहर आखिर हैं कितने पुराने। इन दावों और सुरागों को परखने के लिए एकदम सॉलिड साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि हम भावनाओं से बाहर निकलकर बिल्कुल सटीक टाइमलाइन का पता लगा सकें। बेट द्वारका से मिले इन प्राचीन बर्तनों यानी पॉटरी के टुकड़ों को देखिए। इनमें लाल रंग के बर्तन, ग्रे रंग के बर्तन और छेद वाले जार शामिल हैं। देखने में ये भले ही मामूली लगें, लेकिन इस पूरी सभ्यता का टाइमलाइन सेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे लिए इतिहास में पीछे जाने की चाबी की तरह है। और इनकी सही उम्र का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ने थर्मोल्यूमिनेसेंस या शॉर्ट में कहें तो टीएल डेटिंग का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जो पुराने बर्तनों में जमा हुए रेडिएशन को नापता है और उनकी एकदम सटीक उम्र बता देता है। बिना किसी लाग लपेट के इसी मशीन ने मिथक का पर्दा हटाकर असली टाइमलाइन हमारे सामने रख दी। टीएल डेटिंग के रिजल्ट्स ने सब कुछ साफ कर दिया। यह आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 3870 ईयर्स पहले यानी लेट हड़प्पन पीरियड से लेकर मेडिवल पीरियड तक इंसान लगातार रहते आए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि हजारों सालों तक इंसानियत और समुद्री व्यापार का एक जिंदा और धड़कता हुआ केंद्र थी। इंटेरोगेशन ऑफ द एविडेंस, हार्बर और हैबिटेशनल साइट। अब देखिए, साइंस में तो हमेशा डिबेट्स और चर्चा होती ही है ना? समंदर के नीचे मिली इन संरचनाओं को लेकर भी साइंटिस्ट के बीच एक बड़ी बहस है कि आखिर ये जगह असल में थी क्या। बिना किसी पक्षपात के आइए इन दोनों थ्योरीज को समझते हैं। यहाँ दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये मानती है कि ये एक विशाल किलेबंद रिहायशी शहर था। इसका बेस क्या है? वो भारी भरकम दीवारें जो समंदर के अंदर मिली हैं। वहीं दूसरी थ्योरी का मानना है कि ये गहरे स्ट्रक्चर्स असल में एक बहुत बड़े प्राचीन जेटी यानी घाट के खंबे थे। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि समंदर के उस गहरे हिस्से में बर्तन या रोजमर्रा के इस्तेमाल की कोई चीज नहीं मिली है, इसलिए ये कोई शहर नहीं बल्कि बंदरगाह का हिस्सा था। तो इतने सारे सबूतों और डिबेट्स के बाद फाइनल साइंटिफिक वर्डिक्ट क्या निकलता है? रिसर्च ये साबित करती है कि द्वारका वाकई में एक बहुत ही व्यस्त और प्राचीन बंदरगाह था। लगातार तटीय कटाव और समंदर के जल स्तर में आए बदलावों ने प्राकृतिक रूप से इस बंदरगाह को नष्ट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक डूबे हुए तटीय शहर की जो यादें हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज हैं, उनकी जड़ें पूरी तरह से असली जियोग्राफिकल फैक्ट से जुड़ी हैं। यानी इस कहानी का कोर एकदम सच है। अब ये सब जानने के बाद जहन में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर द्वारका के खोए हुए शहर का ये मिथक असलियत पर आधारित था, तो समंदर की इन रहस्यमयी लहरों के नीचे और कौन-कौन से प्राचीन राज हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? मरीन आर्कियोलॉजी की ये दुनिया हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में शायद और भी कई गहरे ऐतिहासिक सच छिपे हैं। बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।